हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट ये डायग्राम हमें पहले से गिवन है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, मैं आपके लिए हिंदी में यहां पर एक्सप्लेन करता हूं। तो क्वेश्चन में दिया है स्टूडेंट कि PQ और RS दो क्या है, मिरर हैं, जो कि एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। अब एक इंसिडेंट रे है जो कौन सी है, AB। तो जो इंसिडेंट रे AB है वो PQ मिरर को B पॉइंट पर स्ट्राइक करती है और वहां से रिफ्लेक्ट होती है BC के द्वारा, ठीक है। और RS मिरर को C पॉइंट पर स्ट्राइक करती है, फिर C पॉइंट पर स्ट्राइक करने के बाद में CD पाथ के द्वारा फिर से वो रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इसमें हमें AB को CD के पैरेलल प्रूव करना है, ठीक है। अब स्टूडेंट देखो AB को हम CD के पैरेलल कैसे प्रूव करेंगे, तो यहां से हम देखेंगे जैसे कि ABC और AD तक ये क्या बन रहा है, जेड शेप बन रहा है। जेड शेप मींस स्टूडेंट यहां पर जो है अल्टरनेट एंगल फॉर्म हो रहा है। अब अल्टरनेट एंगल स्टूडेंट कौन सा है, जैसे कि ABC और BCD ये अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। अगर हम इन्हीं दोनों अल्टरनेट एंगल के लिए इक्वल और प्रूव कर देंगे तो जिससे क्या होगा, ये दोनों अल्टरनेट भी होंगे और इक्वल भी होंगे। तो ये जो AB और CD ये क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट अब सॉल्यूशन के लिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे स्टूडेंट कि हमें क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है। तो इसमें हमें गिवन में है कि PQ किसकी पैरेलल है, RS की। तो हमने यहां पे लिखा गिवन PQ पैरेलल टू RS, ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना है स्टूडेंट, तो जो चीज हमें प्रूव करना है वो हम यहां पे लिखेंगे। तो हमने यहां पे लिखा टू प्रूव। इसमें हमें प्रूव करना है AB को किसकी पैरेलल लाना है, CD की, ठीक है। अब स्टूडेंट देखो AB को CD का पैरेलल लाने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जो B है यहां से एक परपेंडिकुलर बनाएंगे और इसकी नेमिंग कर देंगे क्या, BE। ठीक इसी तरह C से एक परपेंडिकुलर बनाएंगे स्टूडेंट और इसकी नेमिंग कर देंगे हम क्या, F। ये दो हमने परपेंडिकुलर बना दिए। तो यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले कंस्ट्रक्शन। अब देखो कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे, तो हमने दो परपेंडिकुलर बनाए हैं। पहला परपेंडिकुलर क्या है, BE, उसको किस पर बना है, PQ पर। तो यहां पर लिखेंगे BE परपेंडिकुलर टू PQ, ठीक है। फिर एक और चीज क्या है, तो दूसरा है CF। तो यहां से लिखेंगे CF परपेंडिकुलर। CF किसका परपेंडिकुलर है, RS का। यहां पर हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब स्टूडेंट देखो BE और CF ये क्या है, दो परपेंडिकुलर, और ये किसके बीच में बने, दो पैरेलल लाइन के बीच में। तो दो परपेंडिकुलर जब दो पैरेलल लाइन के बीच में बनते हैं वो आपस में होते हैं पैरेलल। तो हम यहां पर लिखेंगे BE पैरेलल टू CF, ठीक है। और रीजन में क्या लिखेंगे यहां पर, तो रीजन में लिखेंगे हम परपेंडिकुलर्स ड्रॉन बिटवीन सेम पैरेलल्स आर आल्सो पैरेलल, ठीक है स्टूडेंट। हम मैंने पैरेलल नहीं लिखा, ये पैरेलल का साइन बना दिया। मींस अगर दो परपेंडिकुलर जो कि दो पैरेलल लाइन के बीच में बनते वो भी आपस में क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। अब स्टूडेंट देखो यहां पर जो एंगल फॉर्म होंगे उनके हम नाम रख देंगे। जैसे यहां पर एंगल 1, यहां पर एंगल 2, ठीक इसी तरह यहां पर एंगल 3 और यहां पर एंगल 4, ये मैंने इनके नाम रख दिए। अब स्टूडेंट देखो इसमें क्या होगा, जो एंगल 1 और एंगल 2 वो आपस में हो जाएंगे इक्वल, और एंगल 3 और एंगल 4 ये भी आपस में हो जाएंगे इक्वल। इक्वल कैसे होंगे, तो स्टूडेंट यहां पर होगा साइंस के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे कि कोई भी एक पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है। अब पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट पर अगर लाइट सोर्स के द्वारा लाइट आती है उससे टकराती है, ठीक है, और टकराकर वापस क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। तो ये वाली जो रे रहती है जो कि लाइट सोर्स के द्वारा आती है वो कहलाती है इंसिडेंट रे, और जब ये रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है वो कहलाती है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब देखो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में स्टूडेंट एक रे रहती है नॉर्मल रे। तो यहां से देखेंगे हम, यहां पर दो एंगल फॉर्म होते हैं, पहला वाला एंगल ये वाला और दूसरा ये वाला। तो ये जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे है इनके बीच में जो एंगल बनता है स्टूडेंट वो कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। और जो नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल बनता है वो कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में स्टूडेंट ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां पर भी देखो
ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये दो एंगल 1 और 2, ये इंसिडेंट एंगल और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे और सेम स्टूडेंट यहां पर हो जाएगा, बस उसी का हम यहां पर यूज करेंगे। तो देखो हम यहां पर लिखेंगे पहले एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के। इसे हम नाम देंगे इक्वेशन फर्स्ट का और रीजन में यहां पर लिखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इतना कर दिया। अब देखो ठीक इसी तरह कौन सा, ये 3 और 4 ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ये लिख दिया। फिर इसे हम नाम देंगे इक्वेशन सेकंड का और रीजन में स्टूडेंट ये सेम लिखना है हमें यहां पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इतना कर दिया। अब देखो जैसे कि बीई और सीएफ ये क्या है, पैरेलल। अभी हमने देखो यहां पर ये पैरेलल लिखा था इनके लिए। तो यहां पर अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है तो देखो यहां पर ये यहां से ई बी सी और एफ तक देखो ये जेड शेप बन रहा, मींस ये बन रहा अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो स्टूडेंट बी और सी एफ के पैरेलल है तो 2 और ये 3 ये दोनों क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां पर हम लिखेंगे पहले बीई पैरेलल टू सी एफ। ठीक है, एंड इसमें ट्रांसवर्सल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ट्रांसवर्सल हो जाएगा बीसी। तो यहां पे लिखेंगे एंड बीसी इज अ ट्रांसवर्सल, इतना लिख दिया। तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, जो दो एंगल होंगे कौन कौन सा, ये वाला 2 और 3 ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल कौन सा, 3 ये लिख दिए। इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन थर्ड का और रीजन में यहां पर लिखेंगे स्टूडेंट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर मैंने यहां पर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, इतना हो गया। अब जब हम स्टूडेंट देखो तीनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, 1 के इक्वल में क्या है, 2 है। तो देखो पहले हम यहां पे लिख लेते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों इक्वेशन मैंने यहां पर लिख ली। तो देखो एंगल 1 2 के बराबर है तो यहां पर हो जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो जो थर्ड इक्वेशन है एंगल 2 किसके बराबर में, एंगल 3 के बराबर में। तो एंगल 2 के इक्वल में लिख देंगे एंगल 3। ठीक है, और जो आपकी सेकंड इक्वेशन है उसमें देखो एंगल 3 किसके बराबर में, एंगल 4 के बराबर में। तो एंगल 3 के बराबर में क्या हो जाएगा, एंगल 4। तो जो तीनों इक्वेशन है स्टूडेंट उससे एंगल 1 2 3 और 4 चारों आपस में क्या होगा, इक्वल हो गए। अब जैसे कि चारों एंगल इक्वल है स्टूडेंट, अगर हम आगे के दो एंगल को प्लस करेंगे और पीछे के दो एंगल को प्लस करेंगे तो दोनों का सम इक्वल होगा, क्योंकि चारों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। तो देखो हम यहां पे लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतना लिख दिया। अब चलो हम डायग्राम पे चलते हैं। तो देखो 1 और 2 से मिलकर ये पूरा एंगल कौन सा बन रहा है, एबीसी। ठीक है, ये जो पूरा एबीसी एंगल है 1 और 2 से मिलकर बना है। तो यहां पर देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 है, तो यहां पर हम लिख देंगे पहले इसकी जगह पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह पर क्या हो जाएगा, एंगल एबीसी। ठीक है, और उसके इक्वल में क्या हो जाएगा, अब देखो 3 प्लस 4 तो ये 3 और 4 से मिलकर पूरा एंगल बनेगा कौन सा, बीसीडी। तो यहां पर हम लिख देंगे एंगल बीसीडी। तो देखो हमने एंगल ए बी सी और बी सी डी को इक्वल तो प्रूव कर दिए और ये अल्टरनेट एंगल भी है, तो हम यहां पे लिखेंगे दे आर आल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है स्टूडेंट, और देखो आपस में इक्वल है। तो जब दोनों एंगल बराबर भी और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हैं, तो जैसे कि मैंने आपके लिए स्टार्टिंग में बताया था, ये जो ए बी लाइन और सी डी लाइन आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में स्टूडेंट जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता है। तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी। बस यही हमें क्या करना था, प्रूव, और स्टूडेंट देखो ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो बिल्कुल सिंपल सा सॉल्यूशन था। अगर आपके लिए स्टूडेंट ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल के लिए लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।